तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा था, रेन युआन जिन ने मिस लान के साथ बदतमीजी से बात किया था, जिस वजह से मिंग नौटंकी करते हुए रेन युआन जिन के ऊपर आकर गिर गया था और उसकी इंटरनल ऑर्गन की चूरा बना दिया था। तो अब हमें एपिसोड 100 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि रेन फैमिली का लीडर बहुत ही गुस्से से मिंग को बोलता है, मिंग तुम दूसरों को बहुत ही ज्यादा धोखा देते हो, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि मेरा रेन फैमिली तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। मिंग बोलता है, पैट्रियस रेन, ये रेन युआन जिन बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। अगर मैं यहाँ पर मेरे ड्यूटी को पूरा करूँ तो फिर मैं तुम्हारे पूरे कुलों को जेल के अंदर डाल सकता हूँ। जो सुनकर रेन फैमिली का मास्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से मिंग को बोलता है, अच्छा एक मार्शल आर्ट और एक मार्शल आर्ट डोमिनेटर को धमका रहा है, लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा हिम्मत आ गया है। और तभी पीछे से हाओयान बोलता है, अभी यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा है, तो फिर अपने पर्सनल शिकायतों को करने के लिए कोई दूसरा वक्त निकाले, वरना तुम्हें काउंटी मजिस्ट्रेट से परेशानी होगी। मिंग बोलता है, अब जबकि काउंटी मजिस्ट्रेट ने ऐसा कहा है तो फिर मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, पैट्रियस को बाय करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। जिसके बाद हमें रेन फैमिली के मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपने सीने को दबाते हुए अपने मन में बोलता है, मुझे अपने आप को शांत करना होगा। हाओयान अभी यहाँ पर कॉम्पिटिशन देख रहा है, कोई भी उसे हिला नहीं सकता, इसीलिए मुझे अब ज्यादा परेशान होना नहीं चाहिए। जिसके बाद हमें हाओयान को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है, अच्छा हुआ कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, अगर मेरे निगरानी में मेरे भाभी को कुछ हो गया तो फिर मैं बिग ब्रदर मिंग के सामने अपने नजरें बिल्कुल भी नहीं मिला पाऊंगा। फिर हमें मिस लान को दिखाया जाती है, जो कि मुस्कुराते हुए बोलती है, मिंग तो धीरे धीरे और भी बदतर से बदतर होता जा रहा है। इधर होस्ट लेडी बोलती है कि कंपटीशन के फर्स्ट राउंड में टोटल 45 कॉन्टेस्टेंट पास हुआ है, अब सेकेंड राउंड का फर्स्ट मैच स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले आ रहा है रेड सनसेट से झाओ रिटियान और शूटिंग सनसेट से गुआंग लैन। अब ये सुनते ही सभी ऑडियंस जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है, झाओ रिटियान की किस्मत अच्छा था कि फर्स्ट राउंड के फर्स्ट मैच को जीत लिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसका किस्मत बहुत ही ज्यादा बुरा है, क्योंकि उसका सामना ब्रदर गुआंग लॉन से हुआ है। मैं अब पक्का हूँ कि झाओ रिटियान बहुत ही बुरी तरह पीट जाएगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शूटिंग सनसेट का मास्टर गुआंग लैन को बोलता है, गुआंग लैन, तुम हमारे शूटिंग सनसेट के सबसे ताकतवर डिसेबल हो और कोई भी मार्शल आर्ट वॉरियर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हरा सकता है। अगर मुझे तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर यकीन नहीं होता तो फिर मैं इस कंपटीशन में कभी भी नहीं आता। जिसके बाद वो मिंग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, उस लड़के को देखो, इस बार वही तुम्हारा मेन टारगेट है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम दूसरों के साथ कैसे फाइट करते हो, लेकिन वो बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए, उसे जान से मारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसे भी ये एक कंपटीशन है और इसमें एक्सीडेंट होना तो जायज है। गुआंगलोंग बोलता है, मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करूंगा मास्टर। जिसके बाद वो एरिना में झाओ रिटियान के सामने आ जाता है और झाओ रिटियान उसे देखते हुए बोलता है, अरे यहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ बंदा आ गया है, उसे देखकर तो लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो गुआंगलोन को बोलता है, आज मैं तुम्हें टेस्ट कराऊंगा कि मैं झाओ रिटियान कितना ज्यादा ग्रेट हूँ। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि गुआंगलोन उसे पूरी तरीके से इग्नोर करके उसके सामने से आगे निकल जाता है और झाओ रिटियान ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है, क्या तुमने मुझे इग्नोर कर दिया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गुआंगलोन मिंग के सामने आकर मिंग को बोलता है, मिंग तुम्हें ग्रेट 9 के मार्शल आर्ट वॉरियर होने के बावजूद शियाओजियान को हरा दिया और ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव था, हालांकि तुम अभी भी मेरी तुलना में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। अगर ये सेट लीडर के ऑर्डर नहीं होता तो फिर तुम मेरे ओपोनेंट बनने के भी काबिल नहीं हो। मिंग उसको बोलता है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे ऊपर ध्यान देने के काबिल है, लेकिन बदकिस्मती से तुम उनमें से बिल्कुल भी नहीं हो। गुआनलोंग बोलता है, तुम तो कितना ज्यादा एरोगेंट हो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी बता दूंगा कि हमारे शूटिंग सनसेट को ऑफेंड करने की कीमत क्या होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से झाओ रिटियान गुआंगलोन को बोलता है, मैं झाओ रिटियान, मुझे रेड सनसेट में सभी एक राजा की तरह मानता है, यहाँ तक कि एल्डर भी मेरे साथ अपना खाना बांटता है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सीरियसली ना लेने की, लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बनने की कोशिश कर रहे हो। गुआंगलोंग बोलता है, अच्छा क्या ऐसा है, और फिर उसके ऊपर अपने पावर से अटैक करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे अटेंशन पाने के काबिल हो। झाओ रिटियान उसको अपने तरफ अटैक करते हुए देखकर अपना पांच भी उसके साथ टकरा देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वहाँ से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है। और झाओ रिटियान बोलता है, इतना स्ट्रॉन्ग, इस बंदे का ताकत तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। दूसरी तरफ हमें मिस लान को दिखाया जाती है, जो कि मिंग को बोलती है, मिंग ये आदमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये उस तरह के बिल्कुल भी नहीं है जो कि सिर्फ बड़े बड़े बातें करता है। मिंग मिस लान को बोलता है, तो क्या हुआ, मैं फाइट से भाग नहीं सकता हूँ और इसके लिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिस लान अपने स्पेस लॉकर से बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट के मीट को बाहर निकालते हुए बोलती है, वैसे तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। और फाइनल में
मैच तुम्हारे होने वाला है, इसीलिए कुछ खा लो और थोड़ा रेस्ट कर लो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिंग खाते हुए मिस लान को बोलता है, लान सच में मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है। जिसके बाद हमें ऑडियंस को दिखाया जाता है जो कि गुआंगलॉन्ग और झाओ रेटियन के बैटल को देखते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर गुआंगलॉन, उस झाओ रेटियन को मार डालो। वो अपने आप को फ्रीलियस किंग समझता है, आप उसे जल्द से जल्द हरा दीजिए। फ्रीलियस किंग मतलब जो मुफ्त में रहने और खाने का फायदा उठाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उन सभी के नाक के अंदर मिंग और मिस लान जो भी खाना खा रहा था उनके खुशबू जाने लगता है, जिस वजह से वो सभी मिंग के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है, कमीने मिंग, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इस वक्त पर ऐसे खाना खाने की। जिसके बाद हमें मिंग और मिस लान को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही मजे से खाना खाते हुए गिंगलोंग और झाओ रेटियन के मैच देख रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि गिंगलोंग का नजर अचानक फाइट करते करते मिंग के ऊपर पड़ता है और उसे इस तरीके के मजे से खाते हुए देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी झाओ रेटियन उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, कमीने तू तो मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा है, आखिर तू किस दिशा में देख रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि झाओ रेटियन का पंच जाकर गिंगलोंग के मुंह पर लग जाता है। जिसके बाद झाओ रेटियन उसको बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ फाइट करते हुए दूसरी तरफ ध्यान देने की। दूसरी तरफ से गिंगलोंग बहुत ही गुस्से से बोलता है, आखिर मैं इस बकवास के द्वारा हिट कैसे हो सकता हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, बच्चे अब तो मरने वाला है। और वो हेवनली क्रशिंग यांग फिश टेक्निक से झाओ रेटियन के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जो देखने के बाद झाओ रेटियन बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसको रेजिस्ट करना होगा, मतलब कि इसका सामना करना होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि झाओ रेटियन गोंगलोंग के अटैक की वजह से ऊपर की तरफ उड़कर जाने लगता है और वो सीधा मिंग के खाने के टेबल के ऊपर ही जाने लगता है। झाओ रेटियन मिंग को बोलता है, मिंग इससे बचो, उसने मेरे अंदर बहुत सारे एनर्जी को इंसेट कर दिया है, अगर तुम यहाँ से नहीं हटे तो फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा चोट लग जाएगा। लेकिन मिंग अपने पास से कुछ मार्शल कॉइन को बाहर निकाल लेता है और उसे झाओ रेटियन की तरफ फेंकते हुए स्मॉल इनियंग एरे फॉर्मेशन, जॉइंट वेव बॉक्सिंग और मैजिक स्टेप को कंबाइन करके वॉइड सॉफ्ट ब्लो एरे फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हाथ आ जाता है और झाओ रेटियन को बहुत ही स्मूथली जमीन पर उतार देता है। झाओ रेटियन अपने आप को देखते हुए बोलता है, मेरे अंदर की सारी एनर्जी तो हट गया है। दूसरी तरफ से सभी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है, आखिर ये किस तरीके के एरे फॉर्मेशन है, मैंने तो इसके पहले इस तरीके के एरे फॉर्मेशन कभी नहीं देखा। सीनियर ब्रदर गुआंगलोंग के एनर्जी से छुटकारा पाने में काबिल होना सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एक और बंदा बोलता है, एरे में अच्छा होने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, वो इस एरिना के अंदर मार्शल कॉइन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसीलिए वो एरे फॉर्मेशन को क्रिएट नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ से झाओ रेटियन मिंग को बोलता है, क्या कमाल की बात है जूनियर ब्रदर मिंग, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल हो, तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा नाम उतना भी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो तुम फ्यूचर में अपना नाम ये रेटियन कैसे रख सकते हो। मिंग बोलता है, ये रेटियन मेरे लिए अच्छा नाम बिल्कुल भी नहीं लगता है, इसीलिए आप अगर मेरे नाम को बदलना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ये वुडी कहिए। वुडी का मतलब इनविंजिबल होता है, चाइना में इनविंजिबल को वुडी कहा जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से दो बंदे आते हुए बोलता है, ये वुडी तुम आखिर अपने आप को इनविंजिबल कैसे कह सकते हो, ये सच में इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जोक है। ऐसे स्मॉल इम्पोर्टेंट लोग बाहर आकर अपने आप को दिखावा करने की कोशिश करता है। मिंग उन दोनों को घूर कर देख रहा होता है और तभी मिस लान उन दोनों से पूछती है, आखिर तुम लोग कौन हो। उनमें से एक बंदा बोलता है, मैं वायलेंट वर्चुअल सेट से झोंग वान हूँ और ये विंड थंडर सेट से मेरा बेस्ट फ्रेंड लू ई है। ऑडियंस में से कुछ लोग बोलता है, ये एरिया रेड सनसेट का है, आखिर तुम दोनों कमीने यहाँ पर क्या कर रहे हो। ब्रदर मिंग के नाम से तुम्हें कोई भी लेना देना नहीं है, तो क्या है कि वो अपने आप को इनविंजिबल कह रहा है। हम आमतौर पर उसे मॉन्स्टर ये भी कहते हैं क्योंकि वो इस टाइटल के लिए क्वालिफाई है। तभी झाओ रेटियन मिंग के पास आकर मिंग के कानों में बोलता है, उन दोनों को वायलेंट वर्चुअल सेट और विंड थंडर सेट में इनर रैंकिंग लिस्ट के फर्स्ट पोजीशन दिया गया था। मिंग बोलता है, उन दोनों ने जरूर कुछ न कुछ तो किया होगा क्योंकि उन दोनों के ऊपर ये सभी डिसेबल बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। झाओ रेटियन बोलता है, जूनियर ब्रदर मिंग तुम इस कुछ दिनों तक जूनियर सिस्टर लांसू के साथ उनके घर पर कल्टीवेशन कर रहे थे, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वायलेंट वर्चुअल सेट और विंड थंडर सेट रेड सन सेट के साथ ज्वाइन होने के बाद इनके डिसेबल समय समय में रेड सन सेट में टहलने
खेलने के लिए आता था। आखिरकार हमारा रेड सनसेट सभी सेट में से सबसे नीचे है। हमारे डिसेबलों के लेवल आमतौर पर उनसे कम होता है और इसीलिए हमारे डिसेबल उनके द्वारा बहुत ही ज्यादा बुली किया जाता है और उन सबको लीड करने वाला ये दोनों ही है। हमारे रेड सनसेट के इनर रैंकिंग लिस्ट के फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन वाले भी इनके हाथों बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हो गया है और इसी वजह से इस कंपटीशन में मुझे पार्टिसिपेट करना पड़ा। मिंग बोलता है कि एल्डरों ने कुछ भी नहीं किया। झाओरेटियन बोलता है अगर एल्डर आकर हमारी मदद करते हैं तब तो हम सब रेड सनसेट में अपना सर भी नहीं उठा पाएंगे। जो सुनने के बाद मिंग कुछ सोचकर चिप के साथ माइंड टू माइंड बातें करते हुए बोलता है वायलेंट वर्चुअल सेट और विंड थंडर सेट के लोगों ने हमारे सेट के डिसेबलों की हिम्मत तोड़ने के लिए, ताकत का गैप बढ़ाने के लिए और फिर हमारे सेट को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए ऐसा किया होगा। चिप बोलता है इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनके एरोगेंस को सप्रेस कर दो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जो सुनने के बाद मिंग बोलता है अगर ऐसा है तो फिर मैं उन सबको बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगा। और मिंग के ये बोलते ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।